हे गाइस, वेलकम बैक। सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल खत्री सर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अब की बार जो हम लोग वोकैब पढ़ रहे हैं, जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं, हर एक वर्ड देखो। वोकैब को पढ़ना और वोकैब याद करना, ये दोनों बहुत बहुत अलग चीज़ें हैं। और मेरा जो प्रयास रहता है वो रहता है कि आपको विद इन द क्लास मैं वोकैब याद करवा करके जाऊं। पढ़ तो लिया भाई, सबने पढ़ी हुई है सारी वोकैब्स, कई बारी पढ़ी हुई है। जैसे ये वर्ड है हमारे पास में कोअर्स, पढ़ा होगा आपने, इसके चार ऑप्शंस देख रहे हो, पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। लेकिन मेरा मोटिव ये है कि अगर आप लोग पढ़ भी रहे हो तो आप लोग विद इन द क्लासरूम याद करके निकलो बाहर। आपको चीज़ें अपने फिंगर टिप्स के ऊपर याद हों, उससे बेटर कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये समझ लो कि जो भी अभी क्लासेस चल रही हैं, चाहे अभी एसएससी सीपीयू का एग्ज़ाम आने वाला है, और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं प्रिपरेशन के अंदर, तैयारी के अंदर, उन सभी को भी बेस्ट विशेस हैं। लेकिन हर एक बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी कि हमें पूरा का पूरा हर एक चीज़ के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। एक जो और ख़ास बात यहाँ से जुड़ जाएगी आप सभी लोगों के लिए, वो है कि अ, जो मेरा यहाँ तक पहुँचने का मोटिव रहता है, दैट इज़ योर सक्सेस। आपकी सफलता ही मेरा यहाँ तक आने का मोटिव रहता है। तो आई वुड आस्क एवरी वन टू वॉच टिल द वेरी एंड, पूरा एंड तक देखना है। वर्ड सिर्फ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन में निकलने वाले हर एक वर्ड के बारे में, कहाँ उसका यूजेस, कैसे यूजेस करना है, और किस तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्या उनका रोल प्ले हो सकता है, क्या उनके पॉसिबल सिनोनिम हो सकते हैं, एंटोनिम हो सकते हैं। एवरीथिंग आई विल मेक श्योर दैट वी डिस्कस इन दिस क्लास ओनली। तो आप बस वही बात है कि वॉच टिल द वेरी एंड एंड सिट क्वाइटली, मेक नोट्स, जोट डाउन एवरीथिंग, एंड ट्राई टू फुलफिल योर पेरेंट्स ड्रीम्स। ठीक है जी, चलो भाई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री वृंदावन धाम की जय, बोलो राधे राधे गोविंद राधे राधे। आ जाओ। एक क्वेश्चन हमारे पास में है। इस सीरीज के हमने पहले 5 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये वाले क्वेश्चन जाके चेक कर लेना। इससे पिछली ही सेशन है, मैं लिंक अटैच कर दूंगा, आपको दिख जाएगा। अब आ जाओ। वर्ड हमारे पास में कोर्स। कोर्स क्या होता है? कोर्स होता है जबरदस्ती करना, किसी से कोई जबरदस्ती काम करवाना, उसे बोलते हैं कोर्स। अब हमारे पास में 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कैजुअल। कैजुअल होता है किसी के साथ, किसी को बहला फुसला के धोखा करना उसके साथ में, उसे बोलते हैं कैजुअल। तो कैजुअल तो कोर्स का नहीं हो पाएगा। बी हमारे पास में है एनकरेज। एनकरेज होता है किसी को प्रोत्साहित करना, तो ये भी नहीं हो पाएगा। इंस्पायर भी होता है किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना, तो वो भी नहीं हो पाएगा। कोर्स का बिल्कुल सिमिलर वर्ड क्या बनेगा अपने पास में? फोर्स बनेगा। तो कोर्स का सिमिलर वर्ड है फोर्स। जैसे कोर्स आया हमारे पास में जबरदस्ती करना, जबरदस्ती से कोई कार्य करवाना, है ना। और कोर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कोर्स के लिए सही वर्ड क्या बनेगा? फोर्स बनेगा। फोर्सफुली अगर कोई काम करवाते हैं तो वही तो होता है कोर्स। यानी फोर्सफुली कोई काम करवाया, वो हो गया कोर्स। कोर्स का मतलब हो गया फोर्सफुली। लेकिन जैसे मैंने बोला यूजेस, इंपॉर्टेंट बातें हैं यूजेस की। वर्ड तो पढ़ लिया, कोर्स हो गया, समझ भी आ गया भाई, ठीक है, फोर्सफुली कोई काम करवाना है, उसके लिए कोर्स आता है। बट मेन पॉइंट हमारे पास में क्या है? द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोर्स का यूज कैसे करना है। देखो, जैसे मैं एक बात कर लेता हूँ कि कोई है, मान लो किडनैपर्स हैं। तो जिन्होंने किडनैप किया बच्चे को, ठीक है, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ द किडनैपर्स, द किडनैपर्स कोर्स द पेरेंट्स इनटू
पेइंग रैंसम। अब देखो दो तीन बातें क्लियर करना है यहाँ से। जैसे मैंने बोला द किडनैपर्स, किडनैपर्स कौन है? जिन्होंने बच्चे को किडनैप किया है। अब उन्होंने क्या किया? कोअर्स द पेरेंट्स इनटू, पेरेंट्स को कोअर्स किया, यानी पेरेंट्स को फोर्स किया। क्या किया? पेरेंट्स को फोर्स किया। किस काम के लिए फोर्स किया? इनटू पेइंग रैंसम। रैंसम क्या होती है? रैंसम भी देखो होती है फिरौती की रकम। किडनैप करते हैं ना, किडनैप करने के बाद में क्या मांगी जाती है? फिरौती मांगी जाती है। तो अब वही चीज को समझने के लिए कोअर्स वर्ड का यूज किया हमने। किसी ने बच्चों को किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद पेरेंट्स को फोन कर रहे हैं और फोन करके बोल रहे हैं कि हमें रैंसम दो, हमें फिरौती की रकम दो जो हमने बच्चे को किडनैप किया है। तो अब वो ऐसा तो है नहीं कि रिक्वेस्ट करेंगे पेरेंट्स को, भाई हमें दे दो, पैसे दे दो, हमने आपके बच्चे को किडनैप कर रखा है, नहीं दोगे तो हम इसको खाना नहीं देंगे, प्लीज पैसे दे दो। ऐसे नहीं बोलेंगे, वो कोअर्स करेंगे, वो फोर्स करेंगे पेरेंट्स को कि पेरेंट्स उनको पैसे दें। तो यहाँ देखो, द किडनैपर कोअर्स द पेरेंट्स इनटू पेइंग रैंसम। कोअर्स्ड कर लो, यहाँ पे सेकंड फॉर्म कर लो, पास्ट की बात हो रही है। तो द किडनैपर्स कोअर्स्ड द पेरेंट्स इनटू पेइंग रैंसम। जो रैंसम है, जो फिरौती है, वो देने के लिए किडनैपर्स ने पेरेंट्स को फोर्स किया। तो कोअर्स के साथ में एक बात और ध्यान रखना कि कोअर्स के साथ में ये फिक्स चलती है, ठीक है? यानी प्रेपोजिशन कोअर्स के साथ में कौन सी फिक्स चलेगी? इनटू फिक्स चलेगी, इस बात को नोट करना। तो द किडनैपर्स कोअर्स द पेरेंट्स इनटू पेइंग रैंसम। जो किडनैपर्स हैं उन्होंने पेरेंट्स को जबरदस्ती, फोर्सफुली कोअर्स्ड किया पेरेंट्स को पैसे देने के लिए। तो देखो इनटू भी आ रहा है, इनटू यहां पर हमने लगा दिया। इसी प्रकार से हर एक वर्ड की, हर एक बात की आपको पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड करना पड़ेगा, तब जाकर के सफलता मिलेगी। तब जाके हम लोगों में से, आप लोगों में से जो भी सारे टीचर्स हम लोग मेहनत करते हैं, आप जैसे बच्चे जो मेहनत करते हैं, हमें आप जैसे बच्चे मिलेंगे जो सक्सेस स्टोरीज लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ये पढ़ने के बाद में सारी बातें, ठीक है? चलो, अब थोड़ी बात हर एक वर्ड की कर ली जाए कि हर एक वर्ड कैसे प्ले करेगा। कैजोल यानी किसी को चालाकी से किसी को अपनी बातों में बहलाना फुसलाना, उसे बोलते हैं कैजुअल, ठीक है? तो कैजुअल होता है अपनी बातों में बहलाना फुसलाना, धूर्तता करना। तो इसके लिए एक वर्ड और आता है कोएक्स। क्या आता है? कोएक्स। तो कैजुअल और कोएक्स दोनों एक ही वर्ड है। देखो ये फोर्स से अलग वर्ड है। फोर्स होता है जबरदस्ती करना, लेकिन कैजुअल में आप क्या कर रहे हो? आपके पास आप कोई दोस्त, कोई फ्रेंड है आपके, वो इस तरीके से बोल रहे हैं कि भाई यार देख, तू ना ऐसे ऐसे करके ये वाला काम कर ले, तेरी लाइफ बन जाएगी। हालांकि वो काम गलत है, लेकिन वो अपनी बातों से आपको उस काम के अंदर फंसा रहे हैं। उसे बोलते हैं किसी को कैजुअल करना, कोएक्स करना। अच्छा, एक अच्छा वर्ड और आता है, एक वर्ड आता है परसुवेड। ध्यान रखना, परसुवेड होता है अपनी अपनी बातों से किसी को कोई काम करने के लिए राजी कर लेना। परसुवेड करना किसी को, भाई ये काम कर ले। वो कैसे होगा? वो आपकी बातों से, वो बातों में आपकी आएगा, फिर वो काम करेगा। आपने इसको परसुवेड कर लिया, आपने इसको मना लिया कोई कार्य करने के लिए। तो कैजोल, कोएक्स, परसुवेड, ये इस तरीके से काम करते हैं। किसी को धूर्तता से, धोखे से कोई काम करवाना, कैजोल, कोएक्स। परसुवेड होता है भाई कोई काम करने के लिए राजी नहीं है, फिर आपने कोई उसको लालसा दी, आपने उसको परसुवेड कर दिया वो काम करने के लिए, ठीक है? एनकरेज, तो सभी को पता ही भाई, एनकरेज होता है किसी को मोटिवेट करना। किसी को मोटिवेट करना वो होता है एनकरेज करना, ठीक है? फोर्स, है ना? फोर्स, जैसे इंसिस्ट करते हैं, इंसिस्ट आता है। हालांकि ये एक फॉर्मल वर्ड है, ये एक इनफॉर्मल वर्ड है। जैसे फोर्स जो है, इंसिस्ट तो होता है किसी को थोड़ा सा काम करने के लिए जबरदस्ती करना। भाई जैसे मान लो आप, कोई चाय नहीं पी रहा है,
तो आप बोलते हो मैं इंसिस्ट करता हूँ यार प्लीज मेरे लिए पी ले, वो इंसिस्ट है। लेकिन फोर्स इससे ज्यादा हैवी वर्ड है। फोर्स का मतलब तो हो गया कि आप उसके ऊपर दबाव बना रहे हो, मानसिक, भावनात्मक, तो वो अलग चीज है। इंसिस्ट करना होता है, कई बार देखो, कई बार ऐसे होता है गेस्ट वगैरह आ गए तो हम लोग भी इंसिस्ट करते हैं कि चाय पी लीजिए, बैठिए, कॉफी पी लीजिए, वो दैट इज इंसिस्ट। बट फोर्स इज अ डिफरेंट वर्ड। फोर्स होता है जबरदस्ती, आपने किसी को फोर्स किया कोई कार्य करने के लिए, वहां पर ये वर्ड आता है। ठीक है, इंस्पायर तो हो ही जाएगा। तो ये देखो, ये अपने पास में यहाँ से वर्ड निकले कोहर्स से। आगे बढ़े भाई। अच्छा, एक ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, प्रोवोक करना। प्रोवोक करना अलग चीज है, वो होता है भड़काना किसी को। और यहीं पे एक वर्ड आता है इंस्टिगेट। देखो, प्रोवोक और इंस्टिगेट भी दोनों अलग वर्ड हैं। प्रोवोक और इंस्टिगेट हालांकि इनसे अलग वर्ड हैं, लेकिन प्रोवोक और इंस्टिगेट सेम कैटेगरी के वर्ड हैं। आप देखते हो एक प्रोग्राम आता है टीवी के ऊपर, बिग बॉस। बिग बॉस में क्या होता है, बिग बॉस के अंदर ये सारे वोकैब सारे ही काम कर जाते हैं। कैसे, मान लो क्या जो उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो एक कई पार्टिसिपेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी बातों में किसी को बहला फुसला के काम करवाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं कोएक्स, कैजोल, परसुएड करते हैं किसी को। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम होते हैं हालांकि वहां पर, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो एनकरेज, मोटिवेट हो गया। अच्छा, कुछ लोग फोर्स भी करते हैं, भाई तेरे को ये काम करना ही पड़ेगा, नहीं कर तो देख वो लड़ा, मुक्का दुक्की धक्का मुक्की वहां चल जाती है। तो वो फिर फोर्स करते हैं कार्य करने के लिए, वो अलग है। इंसिस्ट हमारे पास में वर्ड अलग आता है। इंसिस्ट होता है कि कई कुछ लोग इंसिस्ट भी तो करते हैं वहां पर कि जैसे वो चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं जिस प्रकार से, फिर एक दूसरे को इंसिस्ट भी करते हैं कि प्लीज मेरे पास बैठ जा, थोड़ी देर बात कर ले, है ना। तो वो इंसिस्ट होता है, थोड़ा किसी को एक औपचारिक रूप से बोलना कि ये काम कर ले। और फिर वहां पर ये काम होता है ज्यादा, सबसे ज्यादा काम होता है ये वाला बिग बॉस के घर के अंदर। एक तो प्रोवोक करना, प्रोवोक करते हैं ना, किसी को जानबूझ के कुछ बोलते हैं ताकि खुद की पब्लिसिटी हो, कुछ ना कुछ ऐसा भड़कीला भड़कीला बोले जिससे सामने वाला आए लड़ने के लिए, धक्का मुक्की हो, लड़ाई झगड़ा हो, उसके बाद में सामने वाला क्या हो जाए, प्रोवोक हो जाए। प्रोवोक यानी कि भड़क जाना, और भड़क करके फिर झगड़ा करना, लड़ाई करना। और इस प्रकार से टीआरपी के लिए सारे काम किए जाते हैं। तो प्रोवोक होता है किसी को ऐसे शब्द बोलना जिससे वो क्या हो जाए, भड़क जाए। और वैसा ही होता है इंस्टिगेट करना, कोई बैठा है आराम से चुप करके अपना बैठा है, लेकिन आप जाके, अगर आम भाषा के अंदर बोलो तो उंगली करना है, अगर आम भाषा में बोलो तो उंगली करना। तो उंगली करना भी क्या होगा, किसी को इंस्टिगेट किया, किसी को प्रोवोक किया। तो इस प्रकार से सारे वर्ड काम करते हैं। ठीक है जी, कोर्स क्लियर हो गया होगा, कोर्स से जुड़े सारे के सारे वर्ड भी आपको क्लियरली समझ में आ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो, वर्ड हमारे पास में ना द्रैथ। द्रैथ क्या होता है, द्रैथ होता है कमी या अभाव, कोई कमी है, कोई अभाव है, वहां पर ये वर्ड यूज किया जाता है। आ जाओ, चार ऑप्शन है। पहला है पेलेंटी। पेलेंटी क्या होता है, पेलेंटी होता है बहुत ज्यादा, पेलेंटी ऑफ बोलते हैं ना। शॉर्टेज, शॉर्टेज होता है कमी। अब्यूंडेंस होता है प्रचुर मात्रा में होना। एक्सेस भी होता है अत्यधिक मात्रा में होना। तो ड्रेथ के लिए सही वर्ड आपको पता लग गया भाई, कमी बनेगा तो क्या आ जाएगा, शॉर्टेज आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टेज, कमी यानी कि शॉर्टेज। और ड्रेथ का सिमिलर वर्ड भी क्या बनेगा, शॉर्टेज हमारे पास में बन जाएगा। अब देखो, ड्रेथ को थोड़ा समझना बात को, भाई वर्ड के यूजेस कैसे करने हैं। अब मैं बोलता हूँ ड्रेथ है या कमी है, एक वर्ड आता है अबेट। अबेट का मतलब ही होता है कम, और ड्रेथ का मतलब होता है कमी, है ना। अब अगर मैं इस बात को समझने का प्रयास करूं, दोनों में फर्क क्या है। ड्रेथ होता है, मान लो कोई चीज है, वो अपने अंदर अपने पास में पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जैसे मान लो कि खाने की शॉर्टेज आ गई, तो वहां पे ड्रेथ वर्ड का यूज किया जाएगा।
मान लो अपने पास में संसाधनों की कमी आ गई, तो वहां पे ड्रेथ का यूज किया जाएगा। लेकिन जब कम होने की बात हो रही है, वहां पे आएगा अबेट। कम होना, जैसे मान लो तूफान आया, रात को आंधी आई, आंधी में सारे के सारे मांचे वांचे उड़ गए, सारे कंबले बम्बले उड़ गई, सबकी सब उड़ गई। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब धीरे धीरे तूफान का जो गति है, जो तूफान की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रही है। तो वहां पे तो क्या आएगा, अबेट आएगा। अबेट यानी कि कम, तूफान की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई है, तो अबेट वर्ड वहां पे यूज करना। लेकिन जो तूफान आया उसकी वजह से वहां पे खान पान के सामान की कमी हो गई, तो वो कमी क्या हुई, वो हुई द्रैत। इसी तरीके से वर्ड को क्योंकि देखो, एग्जामिनर जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर विल ट्राई टू चेक योर नॉलेज। एग्जामिनर का एक ही फंडामेंटल है, एग्जामिनर आपका नॉलेज चेक करने का प्रयास करता है। वहां पर आपको क्वेश्चन की मार्किंग करना आना चाहिए भाई, क्योंकि कई बार मीनिंग भी सेम हो जाएंगे। तीन ऑप्शन दिए हुए, तीन सिमिलर कैटेगरी के दे दिए, चार सिमिलर कैटेगरी के दे दिए, फिर कैसे पहचानोगे? तो फिर वहां पे आइडेंटिफिकेशन ये रहता है। ठीक है, वर्ड की पहचान करना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए आ जाओ। अब पहले हर एक वर्ड की बात कर लेते हैं। पहले इसी की बात कर लेते हैं, शॉर्टेज की या ड्रेथ की। तो ड्रेथ है अपने पास में, यानी कि कमी आ गई। कमी हुई, कमी हुई तो चीज कैसी है अपने पास में, इनसफिशियंट है। स्पेलिंग भी ध्यान रखना, INSUFFICIENT। कई बार स्पेलिंग भी पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। तो ड्रेथ आ गया, इनसफिशियंट आ गया, हमारे पास में वर्ड क्या आएगा, इन एडिक्वेट। इन एडिक्वेट क्या होता है, अपर्याप्त। तो ड्रेथ हुआ, इनसफिशियंट हुआ, इन एडिक्वेट हुआ। और एक वर्ड हमारे पास में और आएगा, वो भी नोट कर लेना, लैक। लैक क्या होता है, लैक भी होता है किसी चीज की कमी। कोई चीज की कमी हो जाए वहां भी बोलते हैं लैक। तो लैक, इन एडिक्वेट, इनसफिशियंट, ड्रेथ, ये तो कमी के लिए वर्ड आ गए भाई, कम है अपने पास में मात्रा में। लेकिन ज्यादा की, अगर मात्रा में ज्यादा है हमारे पास में, फिर क्या वर्ड आएगा, फिर हमारे पास में वर्ड आता है पेलेंटी आ गया। ठीक है, हमारे पास में वर्ड आ गया, यहाँ बना के लिखते हैं। जैसे पेलेंटी के लिए वर्ड क्या है हमारे पास में, पेलेंटी के लिए वर्ड एक आएगा हमारे पास में, बोंटीफुल। बोंटीफुल भी क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में। अब्यूंडेंस हमारे पास में ऑलरेडी आ गया भाई, अब्यूंडेंस है, अ, अधिक मात्रा में है। एक्सेस भी हमारे पास में आ गया, एक्सेस है हमारे पास में, मतलब अधिक मात्रा में है। एक वर्ड ध्यान रखना, एडेक्वेट। एडेक्वेट क्या होता है, एडेक्वेट होता है पर्याप्त। और जैसे ये पर्याप्त है, तो यहाँ पर देखो क्या लगाया, इन एडेक्वेट, यानी कि अपर्याप्त। तो एडेक्वेट पर्याप्त, इन एडेक्वेट अपर्याप्त। ठीक है, तो पेनल्टी, बोंटीफुल, अब्यूंडेंस, एक्सेस, एडेक्वेट, ये एक फ्रेम ऑफ वर्ड्स हो गए। यहाँ पे आया ड्रेथ, इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट, लैक, ये इसी के जस्ट ऑपोजिट हमारे पास में वर्ड्स हो गए। ठीक है, तो ये अपने को वर्ड्स को आपको फिंगर्स पे याद होना चाहिए भाई। अब्यूंडेंस, अब्यूंडेंस, अब्यूंडेंस क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, काफी मात्रा में हमारे पास चीजें हैं, उसके लिए वर्ड आता है अब्यूंडेंस, प्रचुर मात्रा में है। एडिक्वेट, एडिक्वेट होता है पर्याप्त है। सफिशिएंट होता है, सफिशिएंट भी होता है भाई, इनफ है, पर्याप्त है। बोंटीफुल आ गया, पेलेंट्री आ गया, ये सब क्या है, ये पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में चीजें, वहां पे वर्ड्स आते हैं। और यहाँ देखो, जब मैं इसकी बात करता हूँ, ड्रेथ की बात करता हूँ, इनसफिशिएंट की बात करता हूँ, इनएडिक्वेट की बात करता हूँ, लैक की बात करता हूँ, तो ये कमी, कमी को बताते हैं, कमी दर्शाते हैं ये हमारे पास में। ठीक है, देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकलेगी। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक हमारे पास में वर्ड आता है क्या, ये तीन वर्ड, ये है हमारे पास में सेक्रेड। SACRED, सेक्रेड होता है पवित्र, यानी डिवाइन। ठीक है, ये है स्केर्ड, स्केर्ड होता है डरा हुआ।
क्या हुआ? डरा हुआ, स्केयर्ड। एक हमारे पास में वर्ड है स्केयर्स। स्केयर्स क्या होता है? दुर्लभ, बहुत कम। जैसे रेयर होता है ना, रेयर भाई, रेयर चांस है कि वो इस बार सफल ना हो क्योंकि वो क्लासेस रेगुलर लगा रहा है। तो रेयर चांसेस है वो सफल ना हो, मतलब पक्का सफल होगा ही होगा। तो यहाँ देखो वही बात जो है ना, स्केयर्स क्या होता है? स्केयर्स होता है दुर्लभ, बहुत कम। स्केर्ड क्या होता है? डरा हुआ। और सेक्रेड क्या होता है? पवित्र, डिवाइन। इस बात को नोट कर लेना। तो ये पवित्र है, ये डरा हुआ है, और ये दुर्लभ, बहुत मुश्किल है, बहुत। जैसे ये वर्ड आए थे ना, डेथ हो गया, इनएडिक्वेट हो गया, इनसफिशिएंट हुआ, लैक हुआ। इसी का ही आप लगा सकते हो भाई, रेयर है कोई चीज, बहुत मुश्किल से मिलती है कोई चीज, रेयर है हमारे पास में। तो वहां पर भी ये रेयर भी वर्ड यूज होते हैं ना। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एक तो मैंने बोला भाई प्रचुर मात्रा में राजस्थान में बायोगैस मिली, अब्यूंडेंस आ जाएगा वहाँ पे, प्रचुर मात्रा में अब्यूंडेंस। ठीक है। एक मैं बोलता हूँ कि कमी है राजस्थान में इस चीज़ की, तो ड्रेथ है वहाँ पर, कमी है, ड्रेथ। वही मैंने बोला दुर्लभ है वो चीज़ मिलना। तो दुर्लभ है क्योंकि कमी है उस चीज़ की। तब क्या हमारे पास में आया? ये वर्ड हमारे पास में आया। ठीक है। स्केयर्स। क्लियर है भाई सभी को? तो ये हमारे पास में वर्ड हुए। ये तीनों कई बार क्या होगा, आपकी क्लोज टेस्ट में पूछ लिए जाएंगे। क्लोज टेस्ट आएगा वहां पर ये वर्ड्स पूछ लिए जाएंगे, तो वहां पर बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने पास में हो जाएगा। ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट वर्ड पे बढ़े, आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में है इलेटेड। और इलेटेड होता है बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा प्रसन्न होना, इलेटेड होना। चार वर्ड है हमारे पास में। ग्लम होता है उदासी, डिप्रेस्ड होता है निराश, इनडिफरेंट होता है कि कोई चीज़ों से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा किसी के ऊपर, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इनडिफरेंट है वो। और एक हमारे पास में है एक्सटैटिक। तो एक्सटैटिक जो वर्ड है हमारे पास में, ये रहेगा इलेटेड के लिए बिल्कुल सही। एक्सटीसी से बना हुआ वर्ड है एक्सटैटिक। एक्सटीसी क्या होता है? एक्सटीसी होता है बहुत ज़्यादा खुशी, एक्सटीसी। ठीक है। उससे ये वर्ड बना हुआ है एक्सटैटिक। तो इलेटेड के लिए सही वर्ड क्या होगा? एक्सटैटिक हो जाएगा। अब हमें इलेटेड समझ आ गया भाई। वर्ड तो वही है ना, जैसे मान लो मैं कई कई बार अपन बात नहीं करते भाई कितना खुश लग रहा है, तो हम लोग हैप्पी बोल देते हैं। अब हैप्पी ना बोलने की जगह हमने क्या बोल दिया? हमने बोल दिया भाई इलेटेड है, हैप्पी है। हैप्पी के लिए क्या बोल दिया हमने? इलेटेड बोल दिया। इलेटेड है, खुश है। उसके लिए वर्ड हम लोग कई बार यूज करते हैं जुबिलेंट। ध्यान रखना जुबिलेंट आएगा, LIANT मत लगाना। ठीक है। चीयरफुल आता है। चीयरफुल भी क्या होता है? खुश है, प्रसन्न है। ठीक है। एक हमारे पास में वर्ड आता है एक्सिलरेटेड। एक्सिलरेटेड भी क्या होता है? बहुत ज्यादा खुश होना, प्रसन्न होना। एक वर्ड आता है हमारे पास में यूफोरिया। यूफोरिया क्या होता है? एक्सट्रीम स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। तो यूफोरिया हमारे पास में आ जाएगा, स्पेलिंग गलत है। यूफोरिया। तो हैप्पी हो गया, इलेटेड हो गया, जुबिलेंट हुआ, चेयरफुल हुआ, एक्सिलरेटेड हुआ। यूफोरिया वन वर्ड है, एक ऐसी स्टेज जहां पर आदमी अत्यंत खुशी की भावना के अंदर झूम रहा है, वहां होता है यूफोरिया। एक वर्ड और डाल लो, ब्योयंट। ब्योयंट भी क्या होता है? प्रसन्न, खुश। तो ये सारे पॉजिटिव फ्रेम के वर्ड है भाई। ब्योयंट हुआ, हैप्पी हुआ, इलेटेड हुआ, जुबिलेंट हुआ, चेयरफुल हुआ, एक्सिलरेटेड हुआ, यूफोरिया, एक्सट्रीम स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, अत्यंत खुशी की अवस्था में झूमता हुआ एक बालक मिला मुझे। तो मैं क्या बोलूंगा? यूफोरिया में। यूफोरिया में था वो, मतलब बड़ी ही प्रसन्न अवस्था में था, यूफोरिया में वो था जो मुझे बालक मिला। तो मैंने यहाँ पर यूफोरिया को ऐड कर दिया। ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे पास में हैप्पी के लिए वर्ड। फिर हम लोग बात कर लेते हैं एक जो हमारे पास में वर्ड आता है डिप्रेस्ड या ग्लम, जिसे आप बोलो। तो डिप्रेस्ड एक नेगेटिव कैटेगरी का वर्ड है। डिप्रेस्ड के लिए हमारे पास में वर्ड आ जाता है सैड। ठीक है। डिप्रेस के लिए हमारे पास में वर्ड आएगा डिस्पेयर।
निराश, ठीक है। डिजेक्टेड हमारे पास में वर्ड आएगा, वर्ड हमारे पास में आएगा डिजोलेट और मेलनकली। ये सारे वर्ड निराश के हैं। निराश होना, दुखी होना, हताश होना। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड क्या हो गया, निराशा में हो गया। सैड, दुखी हुआ। डिस्पेयर, निराशा में होना। डिजेक्टेड, हताश होना। डिजोलेट, निराश होना। मेलनकली, बहुत ज़्यादा दुखी होना, वहाँ पे ये वर्ड आता है। तो ये सारे नेगेटिव फ्रेम ऑफ वर्ड्स हैं, अपन को इनको याद करना है। अच्छा, ध्यान रखना, जैसे हमारे पास में वर्ड आया डिस्पेयर, एक वर्ड हमारे पास में आता है डिस्पैरिटी, ठीक है जी। एक वर्ड हमारे पास में आता है डिस्पेयर, एक आता है डिस्पैरिटी। डिस्पेयर तो क्या होता है, निराशा में होना, हताश होना। जब डिस्पैरिटी की मैं बात करता हूं, डिस्पैरिटी मीन्स भिन्नता, भिन्नता, मेल जोल नहीं है, भिन्न है। तो भिन्नता के लिए वर्ड आता है हमारे पास में डिस्पैरिटी, अलग है भाई कोई चीज, समानता नहीं आपस में, डिसएग्रीमेंट है, सामंजस्य नहीं है, वहां पे डिस्पैरिटी। लेकिन जहां पे निराश की बात आई, वहां पे डिस्पेयर वर्ड हमारे पास में एक नोट डाउन माय लॉर्ड, मेरे प्यारे साथियों इस वर्ड को नोट कर लो कि एग्जाम में जब आप बैठो ना, आपको मेरा जो गोल है, मेरा जो फोकस है, इट इज अप टू पॉइंट। आई वांट टू सी ईच ऑल ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू टू गेट सेलेक्टेड। मेरा यही टारगेट है कि सब के सब भैया सीट पे बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, और कुर्सी की पेटी थाम करके ना, आप जब बोलो एक दिन मजा आए बात का कि सर वहां बैठा हूं मैं, सर ये बन गया मैं, तो ये लग गया मैं, तो है ना। जैसे कई बच्चे पूछते हैं कि सर एसएससी में कौन कौन सी पोस्ट भरनी है, कैसे कैसे भरनी है। तो वो जब जिस दिन आप वो बनोगे ना, जो उसकी फीलिंग होगी वो अचीवमेंट की, वो फीलिंग आपके पेरेंट्स को फील होनी चाहिए। आप देखो कितने, आपके पेरेंट्स आपके लिए कितनी सारी चीजें सेक्रीफाइस करते हैं। आपको सिर्फ उनके लिए एक कुर्सी तैयार करनी है। जिस दिन आप उस कुर्सी पे बैठोगे, आपके पेरेंट्स के चेहरे की स्माइल देखना, वो एक्सट्रीम स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में होंगे, वो यूफोरिया में होंगे, आनंद की स्थिति में होंगे। उनकी आंखों से जो आंसू उस दिन झलकेंगे ना, उससे आपको जो आनंद मिलने वाला है, आपके मन में जो उत्सव उस दिन आएगा ना, वो शायद तक किसी भी फेस्टिवल से बड़ा होगा। जब आपकी पेरेंट्स में, आपकी पेरेंट्स की आंखों में वो जो आंसू होंगे, वो खुशी और चमक के होंगे, वो एक प्राइड के आंसू होंगे कि हाँ, कि क्या प्राउड फील करेंगे, वो उनका मन गदगद होगा। वो दिन आपको लेकर के आना है, वो कुर्सी एक आपको अपने पेरेंट्स के लिए बनानी है। इसीलिए कहता हूं कि पूरी की पूरी मेहनत अपनी झोंक दो, पूरा का पूरा प्रयास लगा दो। सक्सेस वही प्राप्त करता है जो सक्सेस के लिए प्रयास करता है ना। बढ़िया है ना भाई। सक्सेस, सक्सेस को वही प्राप्त करता है जो सक्सेस के लिए प्रयास करता है। बैठे बैठे आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है, भागोगे, दौड़ोगे, निकलोगे, चार लोगों से सीखोगे, प्रयास अपने डालोगे, सीख करके अपना इनपुट डालोगे, तब जाके चीजें हासिल होंगी। ठीक है, आ जाओ भाई। एक इनडिफरेंट को और देख लेते हैं। जब मैं इनडिफरेंट की बात करता हूं, जब मैं अलग होने की बात करता हूं, ठीक है, इनडिफरेंट के लिए हमारे पास में वर्ड क्या आता है, हमारे पास में अलूफ। अलूफ होता है अलग रहने वाला, कटा हटा, कटा कटा रहने वाला, कम बात करने वाला, वो होता है अलूफ। तो इनडिफरेंट हो गया, अलूफ हो गया। कल ही बताया था एक वर्ड इनकंसिडरेट। वर्ड ध्यान रखना, इनकंसिडरेट मतलब वो किसी बात को कंसीडर ही नहीं कर रहा है, वो किसी बात को समझना ही नहीं चाह रहा है। वो क्या हो गया, इनकंसिडरेट हो गया। अलूफ हो गया, अलग रहने वाला, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो अलग रह रहा है, वो कटा कटा है सोसाइटी से। एक वर्ड हमारे पास में है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट भी क्या होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इनडिफरेंट है। ठीक है, इनडिफरेंट, अलूफ, इनकंसिडरेट। अलूफ को अलोन से मत मिलाना, अलूफ को अलोन से मिक्सअप मत करना। अलूफ अलग है और
अलोन हमारे पास में अलग कैटेगरी का वर्ड है, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वर्ड है। ठीक है, एक वर्ड और नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डिसोनेंस। डिसोनेंस वर्ड भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाएगा। डिसोनेंस का मतलब होता है भिन्नता, डिफरेंस है, एक मेल तालमेल नहीं है, तालमेल नहीं है, भिन्न है, भिन्न है, अलग है, फर्क है, मतभेद है, वहां पर डिसोनेंस वर्ड आता है। डिस्पैरिटी के लिए ही वर्ड हमारे पास में वो आएगा। ठीक है जी। हम जैसे ये सारे वर्ड ऐड किए हैं, तो एक वर्ड और ऐड कर लो, जोयस होता है। ठीक है। और ये जैसे एक्सटेटिक आया, तो एक्सटेसी से याद करो, एक्सटेसी से वर्ड याद करो। ये एक्सटेसी क्या होता है? एक्सट्रीम, ये भी हैप्पीनेस की अवस्था होती है, खुशी की। डिलाइट वैसे होता है, डिलाइट भी होता है पर्सन रहना, खुश रहना, है ना, इस प्रकार से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फर्वेंट, उत्साही, जोशीला के लिए हमें सेम वर्ड चाहिए। तो पहला वर्ड है अपैथेटिक। एपैथेटिक कौन होता है? जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, जो भिन्न है वो, इस प्रकार से। पैशनेट, जिसके अंदर पैशन है, पूरा का पूरा अपना काम के प्रति बिल्कुल पैशनेट है वो। ठीक है। तो जो कार्य के प्रति क्या है, पैशनेट है, उसके पूरा का पूरा पैशन है उसको कार्य को करने का, उसे बोलते हैं हमारे पास में पैशनेट। कोल्ड, कोल्ड होता है ठंडे स्वभाव का, जिसको मतलब इन इनडिफरेंस है, जो फर्क नहीं पड़ता है वो। एक वर्ड है मुंडेन, मुंडेंग होता है बोरिंग, बोरिंग। ठीक है। ठीक है साथियों, बीच में थोड़ा फोन आ गया था, दोबारा देखते हैं। फर्वेंट क्या होता है? फर्वेंट होता है उत्साही या जोशीला। अपैथेटिक क्या होता है? अपैथेटिक होता है जिसे कोई चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है। पैशनेट, कार्य को लेकर के जोशीला है, पैशनेट है, उत्साही है कार्य को लेकर के। कोल्ड होता है क्या? ठंडे स्वभाव का, ज्यादा गौर ना करने वाला, इस प्रकार से। और मुंडेन होता है बोरिंग, उबाऊ। तो फर्वेंट के लिए सही वर्ड क्या बनेगा? पैशनेट, बिल्कुल सही वर्ड, सिमिलर वर्ड इसका बन जाएगा। ठीक है जी। आ जाओ, एक एक करके हर एक वर्ड की बात करेंगे। देखो कई बार आपने वर्ड सुना होगा, कौन सा? जैसे आपने सुना पैथेटिक, वैसे एक वर्ड आता है हमारे पास में सिंपथी। सिंपथी क्या होता है? किसी से सहानुभूति होना। ठीक है, किसी के प्रति सहानुभूति होना, उससे बोलते हैं सिंपथी। लेकिन एक सुनते हो आप वर्ड, एक वर्ड आता है एम्पथी। एम्पथी क्या होता है? एम्पथी होता है जब आप स्वयं उस बात को फील करो। सिंपथी तो क्या हो गया, बस दिखा दिया आपने कि हाँ यार बुरा हुआ है इसके साथ में, दुख की बात है। लेकिन एम्पथी क्या होता है? एम्पथी होता है जब आप उसके दुख में शामिल हो, वहां पे होता है एम्पथी। और जैसे वर्ड है अपैथेटिक, मतलब कोई ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा है उसे, कोई गया तो गया, कुछ हुआ तो चोट लगी तो लगी, वो अपैथेटिक है। ठीक है। चलो भाई, अब अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं पैशनेट। पैशनेट तो अपने को पता ही है भाई, जोशीला है कार्य को करने को लेकर। कोल्ड हो गया, वही कोल्ड हो गया, इनडिफरेंट हो गया, अलूफ हो गया, वहां कोल्ड वर्ड अपना जैसे पहले प्रैक्टिस कर लिया, वही वर्ड यहाँ आ जाएंगे ये वाले। अब बात कर लेते हैं मुंडेन की। मुंडेन क्या होता है? बोरिंग, उबाऊ। ठीक है। और जैसे एक वर्ड आता है मोनोटोनस। ठीक है, वर्ड आता है मोनोटोनस, बोरिंग हो गया हमारे पास में।
मुंडेन के लिए हमारे पास में वर्ड क्या आया? बोरिंग आया और मोनोटोनस आया। तो मुंडेन, कोई मुंडेन एक्चुअल में समझो मुंडेन कैसे काम करेगा, एग्जाम में कई बार आ जाता है। मुंडेन होता है बोरिंग। अब कोई काम आप करते हो जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा और इंटरेस्ट आपको नहीं आ रहा, उसके अंदर वो कार्य कैसा हो गया? मुंडेन कार्य हुआ, बोरिंग कार्य वो हो गया। वहां पर ये हमारे पास में वर्ड आता है मुंडेन। जैसे कोई नौकरी कई बार करते हो आप, नौकरी करते करते कई बार ही पक जाते हैं, वो वहां का जो एटमोसफियर है ना, वो एटमोसफियर क्या है? मुंडेन एटमोसफियर है। ठीक है। और बोरिंग हो गया उबाऊ, मोनोटोनस भी हो गया, मोनोटोनस भी क्या हो गया? बोरिंग या उबाऊ हो गया। कोल्ड क्लियर हो गया था। पैशनेट हमारा फर्वेंट से क्लियर हो गया। अपैथेटिक, सिंपैथी, एम्पैथी, ये सब क्लियर हो गए। अब यहां से समझो बात सबसे मेन, वर्ड हमारे पास में आएगा फर्वेंट। फर्वेंट वर्ड हमारे पास में आता है उत्साही के लिए। ठीक है। उत्साही के लिए हमारे पास में वर्ड आएगा विवाशियस। ठीक है। विवाशियस, विवाशियस क्या है? अच्छा वर्ड है, एक बड़ी अच्छी एडवांस लेवल का वर्ड है। जैसे हमारे पास में फर्वेंट, फर्वेंट होता है उत्साही, वैसे ही विवाशियस होता है उत्साही, एनर्जी से भरा हुआ, एक्टिव, फर्वेंट, पैशनेट, वहां पे वर्ड आता है विवाशियस। और एक वर्ड हमारे पास में आएगा, जैसे विवाशियस तो क्या है? विवाशियस है हमारे पास में पॉजिटिव कैटेगरी का वर्ड। ठीक है, एनर्जी से भरा हुआ। लेकिन एक वर्ड आएगा विशियस। विशियस का मतलब क्या होता है? द्वेष भावना रखने वाला, द्वेष भावना रखने वाला, वहां वर्ड आता है विशियस। और विवाशियस क्या होता है? विवाशियस होता है उत्साही। अब देखो, विशियस के लिए हमने कल एक वर्ड पढ़ा था, कौन सा? मलेवलेंट को ध्यान रखना। ठीक है। एक मलेशियस वर्ड को ध्यान रखना। ये दोनों भी हमारे पास में वर्ड अच्छे वर्ड है, हम लोगों ने इसको पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो जब हम वर्ड्स की बात करते हैं तो हमारा जो मेन मोटिव रहता है वो रहता है आइडेंटिफाई करना हर एक चीज को, किस प्रकार से हम लोग अपने हर एक वर्ड पे इसलिए फोकस करते हैं कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड बने, आपको रिजल्ट के बारे में पता चले। ठीक है। तो मलेवलेंट हमारे पास में हुआ, मेलेशियस हमारे पास में हुआ, विवाशियस। तो ये देखो, विशियस अलग वर्ड है, विवाशियस अलग वर्ड है, ये बोलते बोलते भी कई बार गड़बड़ी हो जाएगी। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें ये समझना पड़ेगा। भाई बोलते बोलते भी कई बार हम लोगों से इस वर्ड में मिस्टेक हो जाती है, तो एग्जामिनर तो हमसे मिस्टेक करा ही लेगा, वो गलती हमें नहीं करनी है। एक वर्ड हमारे पास में आता है विशस और एक आता है विवाशियस। तो विवाशियस क्या हो गया? एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी। जैसे अभी मैं सुन के इस बात को, एक वोक मुझे याद आती है, कई बार बोलते हैं हम एक एक्सट्रीमली अच्छी एनर्जी वाली जो वोक होती है, क्लास 10th में वर्ड आया करता था, बहुत अच्छा वर्ड है वो। उसकी वोक से जुड़ा हुआ वर्ड, जैसे वो चल चल चाल होती है ना किसी की, चाल कैसी है? एनर्जी वाली चाल है। वो वर्ड मेरे माइंड में यहाँ लिंगर कर रहा है, बट वो सामने नहीं आ रहा है। ठीक है। और वी पे वर्ड है वो भी। हम्म, अभी क्लिक कर जाएगा, जब क्लिक करेगा तो मैं यहाँ नोट करवाऊंगा आपको। तो ध्यान रखना, विवर्शियस ध्यान रखना, विशियस ध्यान रख लेना। ये सारे वर्ड हमने यहाँ से कर लिए। ठीक है। आ जाओ भाई। देखो, फ्रिवलस वर्ड का मीनिंग है महत्वहीन या तुच्छ। ये याद कैसे करो? जो लोग फ्री होते हैं और जो लोग वेले होते हैं, वही फ्रिवलस बातें करते हैं, तुच्छ बातें करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, महत्वहीन बातें करते हैं। अब इसके लिए चार वर्ड हैं, हमें सेम वर्ड चूज करना है। सीरियस तो होता है गंभीर, तो गंभीर तो नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट होता है महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण भी नहीं हो सकता। वेटी, वेटी मतलब वे करने वाला, वजन वाला भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये हमारे पास में चार वर्ड में से अगर सही वर्ड की बात करते हैं, तो ट्रिवियल हमारे पास में फ्रिवलस के लिए बिल्कुल सिमिलर वर्ड बन जाएगा। अब फ्रिवलस आपने समझा, फ्रिवलस क्या हुआ? फ्रिवलस हुआ तुच्छ। फ्रिवलस ने ट्रिवियल से जुड़ा,
जाकर के तुच्छ हमारे पास में वर्ड ऐड हो गया ट्रिवियल फ्रिवलेस के लिए। फिर जब हमने हर एक वर्ड की अगर पहचान करें, तो हर एक वर्ड पे चले, तो बहुत सारी बातें यहाँ से अपन को अभी समझने को मिलने वाली है। जैसे मैं बात करता हूँ, वर्ड हमारे पास में है सीरियस। सीरियस के लिए कल भी हमने डिस्कस किया ग्रेव, है ना, कोई बात ग्रेव है, कोई बात इंटेंस है, इंटेंस कोई बात है, तो इंटेंस बात हुई, सीरियस बात हुई, ग्रेव बात हुई, ये गंभीर के लिए बात हमारे पास में आ जाती है। ठीक है, हमारे पास में वर्ड आया इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट हमारे पास में क्या रहता है, महत्वपूर्ण रहता है। जब महत्वपूर्ण वर्ड की बात करता हूँ मैं, तो हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है, वो क्या आता है, सिग्निफिकेंट वर्ड हमारे पास में आता है। सिग्निफिकेंट क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट हमारे पास में वर्ड आ गया। ट्रिवियल की बात करता हूँ, तो ट्रिवियल में दो तीन वर्ड ध्यान रख लेना, कल भी बताए थे, फिर से बता रहा हूँ। पैटी आ जाता है, हाँ, इनसिग्निफिकेंट हमारे पास में आ जाता है, ज़्यादा महत्व की बात नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। कई बार आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा पल्ट्री। ठीक है, तो ये भी कई बार इस सेंस में यूज हो सकता है, अगर एग्जाम में पूछ ले तो कई बार इस सेंस में ये वर्ड यूज हो सकता है। तो ट्रिवियल हो गया, पैटी हो गया, इनसिग्निफिकेंट हुआ, पोल्ट्री हमारे पास में वर्ड आ गया। तो ये सब हो गए तुच्छ के लिए वर्ड हमारे पास में आते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मैंने बात करी फ्रिवलेस की, फ्रिवलेस कहाँ आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम के अंदर, जहां पर आपके पास ये तीनों वर्ड एक साथ आएंगे। जहां आपके पास ये तीनों वर्ड्स एक साथ में आ गए, आपको ये पक्का पक्का कंफ्यूज कर देगा एग्जाम के अंदर, और आपके नंबर कटने के चांसेस बन जाएंगे। फ्रिवलेस क्या होता है, फ्रिवलेस होता है तुच्छ, महत्वहीन। फर्वेंट क्या होता है, फर्वेंट होता है जोशीला, जोश से भरी हुई। फिरोशस क्या होता है, फिरोशस हमारे पास में वर्ड आता है, इसका मतलब होता है क्रोध वाला, फिरोशस। ठीक है, आ, रुद्र, रुद्र, तो फिरोशस वहां आ गया। फर्वेंट जोश के जोशीले के लिए आ गया। फ्रिवलस हमारे पास में तुच्छ के लिए आ गया। वैसे ही एक वर्ड हमारे पास में कई बार देखने को मिलेगा आपको, एविड, और एक वर्ड देखने को मिलेगा एरिड। तो एविड तो हमारे पास में आता है फर्वेंट के लिए, जोशीला के लिए, और एरिड हमारे पास में आता है सूखे के लिए, ड्राई के लिए, ड्रेथ के लिए। एरिड वहां पर आता है सूखा, सूखे के लिए वर्ड आता है। ठीक है, तो एविड और एरिड में भी ध्यान रखना, इन सब वर्ड्स पे भी अपन को बहुत ज़्यादा काम करना है। तो हर एक वर्ड पे अगर आप काम करोगे ना, एग्जाम तभी निकलेगा जब आप बेसिक वर्ड पे भी काम करो, अच्छे लेवल के वर्ड पे भी काम करो, हर एक वर्ड पे काम करोगे तभी जाके हमारा एग्जाम निकलने वाला है। बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर एक वर्ड अपने आप में कहानी की तरह काम करता है, हर एक वर्ड का एक रोल प्ले होता है। हम हर एक वर्ड को जब तक नहीं समझेंगे, उसको प्रैक्टिकली अपन एनहांस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस में नहीं लेकर के आएंगे, तो वर्ड की जो वैल्यू है वो बन ही नहीं पाएगी। आज आप जो भी काम करते हो, अगर आप उस काम को अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर रिपीट करो, जैसे ये सारे वर्ड्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, और मैं आपको एक ऑनेस्ट बात यहाँ बोलता हूँ, और मैं हर बार ऑनेस्ट बात ही बोलने का प्रयास करता हूँ। किसी भी प्रकार के आपको मैं डराने वाला धमकाने वाला कोई ऐसा कार्य नहीं करता हूँ कि आप डर जाएं उससे, कि आपको ऐसा लगे कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एक सच्ची बात बता रहा हूँ कि हर एक वर्ड, हर एक वोकैब जो आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो हम लोग यहाँ बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, चाहे वो दुनिया का कोई भी टीचर है, वो क्लास लेने से या तो सेम डे प्रैक्टिस करेगा बैठ करके, कोई वर्ड मिस ना हो जाए, या फिर वो काफ़ी समय से उसको चला रहा होगा। जैसे अब मैं काफ़ी समय से मैं वोकैब को चला रहा हूँ, मैं वोकैब करता आ रहा हूँ, तो ये वर्ड अब मेरे नेचुरली माइंड में रहते हैं। ठीक है, एक आपको ये बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों साथ में करने पड़ेंगे तभी काम निकलेगा। कई बार क्या होगा, एक लेवल आएगा जब आपको लगेगा यार नहीं हो पा रहा है ना, तो वहाँ अपन को आ, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। वो कैब में देखो,
जब मैं वोकैब की बात करता हूँ, वोकैब कैसे याद होगी, वोकैब का तरीका क्या होगा, अपने थोड़ा-सा इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, बहुत सारे ना बच्चों के मन में डाउट रहता है कि वोकैब याद नहीं हो पा रही है, वर्ड्स याद कर लेता हूँ, याद करने के बाद में भूल जाता हूँ। आई डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू हैंडल सच थिंग्स। इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है कि वोकैब याद नहीं हो रही है या भूल जाते हो। मैं एक आपसे ना पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, रियलिटी की बात करता हूँ, इसके बाद में शायद तक आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। कल भी एक बहुत बड़ा विवाद हो गया था और बच्चे बहुत जल्दी ही चीज़ों को खो देते हैं, टेम्पर खो देते हैं, चीज़ों को समझने का, अंडरस्टैंड करने का प्रयास नहीं करते हैं। आप एक बात, जो ग्राउंड रियलिटी है वो है कि जो भी टीचर्स आपको, जैसे मान लो कि आज जब मैंने सेशन लगाया, तो मैंने इस सेशन के अंदर कम से कम भी हम लोगों ने क्लासरूम के अंदर हम लोगों ने सेशन के अंदर 100 वर्ड्स डिस्कस करे, ठीक है? और 100 वर्ड्स के अंदर सिर्फ क्वेश्चंस कितने थे? ओनली 5 क्वेश्चंस के अंदर, ओनली 5 क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों ने 100 वर्ड्स वहाँ पर डिस्कस करे। अब क्या मुझे वो 100 वर्ड्स याद थे? या क्या मुझे वो 100 वर्ड्स आते हैं पहले से ही? क्या जब मैं क्लास 12th में था या मैंने ग्रेजुएट हुआ मैं, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, क्या मुझे 10th क्लास में वो वर्ड्स आते थे? क्या मुझे 12th क्लास में आते थे? क्या जिन दिनों मैं प्रिपरेशन करता था, क्या मुझे वो वर्ड्स आते थे? नहीं आते थे, ठीक है? मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। जो भी टीचर क्लासेस लगाता है, जो भी टीचर क्लास में आपको ये वोकैब प्रिपेयर करवाता है, वो टीचर खुद पहले उस वोकैब के ऊपर या तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, या वो प्रिपेयर करके आता है, या उसकी बहुत समय से उस पे प्रैक्टिस चल रही होती है। जैसे मैं मेरी बात कर लेता हूँ, अ, कि मैं अगर वोकैब करवाने के लिए क्लास में आता हूँ, तो मैं एक वोकैब के ऊपर मेरी बहुत समय से तो प्रैक्टिस चल ही रही है। लेकिन जो भी सेशन में प्रिपेयर करने के लिए जाता हूँ, मैं उससे पहले 10-12 दिन तक लगातार उस 10 वर्ड्स के ऊपर देखता हूँ कि अब इसमें क्या नया एडिशन हो सकता है? क्या नया इसके अंदर से अपन चीज़ बाहर निकाल सकते हैं? क्या नई चीज़ आपको और जोड़ करके बताई जा सकती है? क्या और वोकैब इसके अंदर इंक्लूड की जा सकती है? क्या और एग्ज़ाम्पल इसके अंदर से जोड़े जा सकते हैं? मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, उसका मेन मोटिव है कि आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। आपको निराश नहीं होना है। कई बार बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम जो वर्ड्स पढ़ते हैं, वर्ड्स आर रियली डिफिकल्ट एंड वी फॉरगेट द वर्ड्स। हम एक बार वर्ड्स पढ़ते हैं, फिर वर्ड्स को उनको भूल जाते हैं। भूल भी जाते हैं तो उसमें आपको चिंता नहीं करनी है। आप ये समझें, ये जब भी आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करने के बाद में आपके 2 या 3 दिन के बाद में वो वर्ड्स आपके माइंड से बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई निराश, हताश होने की कोई बात नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अब हमें इसमें समझने वाली क्या बात है, हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग क्या करनी है। कोई भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म ही चलना पड़ेगा। इस बात को अपने माइंड में रखना कि अगर आपने कोई भी गोल बनाया है, यू विश टू क्रैक एसएससी, यू विश टू क्रैक एनी अदर एग्जाम, यू विश टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, दैट हैज़ टू बी लॉन्ग टर्म। उसे लॉन्ग टर्म होना ही पड़ेगा। अगर आपके पास में लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है और आप ये सोच करके परेशान हो रहे हो ना कि सर मैंने वोकैब पढ़ी थी 3 दिन पहले, और ये जो 3 दिन पहले मैंने वोकैब पढ़ी थी, ये वाली वोकैब मैं आज भूल गया हूँ। अब मैं चिंता में हूँ कि मैं वर्ड्स भूल रहा हूँ। बच्चे, चिंता नहीं करनी है। बड़े-बड़े विद्वान, बड़े-बड़े ज्ञानी अगर आपकी जगह एग्ज़ाम में जाकर के बैठ जाएँगे, तो हो सकता है कि वो भी वोकैब को भूल जाएँ। कोई ऐसा दुनिया में व्यक्ति नहीं है हू रिमेंबर ऑल द वर्ड्स, हू रिमेंबर एवरीथिंग, नो। देयर इज़ नो वन लाइक दैट। ऐसा कोई है ही नहीं। ऐसा अगर है तो ये किताबों में कैरेक्टर्स में आ जाएगा, फ़िल्मों में आ जाएगा, बट नेचुरल प्रैक्टिस में ऐसा व्यक्ति नहीं होता है। जो भी किसी भी व्यक्ति ने कोई चीज़ अचीव करी है ना आज तक, कोई भी चीज़ अचीव करी है, उसका एक ही प्रोसेस है, वो है लॉन्ग टर्म। कोई भी शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट आपको डिमोटिवेट ही करता है। शॉर्ट टर्म पे आप कोई भी बात बनाओगे, शॉर्टकट से आप कोई भी चीज़ प्राप्त करना चाहोगे, आपको पहले 2 दिन तो अच्छी लगेगी। आपको लगेगा भाई मैं तो आगे निकल रहा हूँ, मुझे वर्ड्स याद हो रहे हैं, मुझे सब आ रहा है। लेकिन 3rd डे, 4th डे, 5th डे जब वही वर्ड्स सामने आएँगे, वो वर्ड्स आपके दिमाग से बिल्कुल लैप्स होंगे। वो दिमाग से बिल्कुल निकलेंगे आपके बाहर।
लेकिन यहाँ आपके लिए समझने वाली बात है कि अगर आप उसको वरी करेंगे, इफ़ यू बिकम एंशियस, आप चिंतित होंगे उस बात को लेकर के, तो वो आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। वो हर एक बच्चा भूलता है, इवन टीचर भी कई बार क्लास के अंदर वर्ड्स भूल जाते हैं। जैसे मैं आज ही तो बात कर रहा था, अब मुझे याद आ गया देखो। मैं क्लास में आज ही बात कर रहा था और अब मुझे वो वर्ड याद, जैसे मैंने आपको बोला ना कि मैं क्लास में बात कर रहा था, अब मुझे वो वर्ड याद है, विग्रस वर्ड की मैं बात कर रहा था। मैं बच्चों को ये बता रहा था कि 2-3 वर्ड्स होते हैं, जैसे एक वर्ड था, एक वर्ड मैं समझा रहा था विवाशियस। विवाशियस होता है फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी कोई पर्सन है, वहां पर आता है। ठीक है। एक वर्ड मैंने बताया विशस। विशस क्या होता है? द्वेष से भरी हुई भावना। ठीक है। और एक मैं वर्ड बता रहा था कि एक वॉक होती है, एक चलते हैं अपन, और चलते चलते क्या होता है, उसमें एनर्जी दिखती है। तो मुझे क्लासरूम में वो वर्ड याद नहीं आया, लेकिन जब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, हर चीज आपके दिमाग में हिट बैक करेगी जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे। जैसे अभी अभी जस्ट ये एक एग्जाम्पल है मेरे खुद के लिए भी, कि वो वर्ड था विग्रस। क्या वर्ड था? विग्रस। मैं बच्चों को क्लासरूम में यही बता रहा था कि विग्रस एक वर्ड है वी पर, वो वर्ड को अगर अपन वॉक के साथ में जोड़ करके याद करते हैं, और वो वर्ड होता है एनर्जी से भरा हुआ। बट दैट टाइम आई वॉज अनेबल टू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर वर्ड, दिस पर्टिकुलर वर्ड मुझे उस समय याद नहीं आया। लेकिन अभी जब मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ना, एक रियलिटी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि आपको चिंता नहीं करनी है, आपको तनाव में नहीं रहना है, आपको फ्री माइंड रहना है, आपको रिलैक्स करना है। हर एक बच्चे की माइंड की कैपेसिटी अलग अलग होती है। ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन, हाउ टू यूज दैट, ये सबसे बड़ी खासियत है। कि अगर आपने ब्रेन को यूजेस कैसे करने हैं, खास खासकर खुद के ब्रेन का कैसे यूजेस करना है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि मुझे अपने ब्रेन का यूजेस इस तरीके से करना है, ये खुद के अंदर ही अचीवमेंट है। बहुत से लोग मार क्या खाते हैं, वर्ड भूल गए, फिर हताश हो गए, निराश हो गए, उदास हो गए, कि यार मुझे तो वो कैब याद नहीं होती। अरे दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसे सारे वर्ड्स आते हों। आप तो बस एक फोकस बना लो कि मैं अपने ब्रेन को लेट डाउन नहीं होने दूंगा। If I am unable to remember the words, if I fail to remember the words, I will not let down my mind. मैं अपने माइंड को लेट डाउन नहीं करूंगा। I'll make it, I'll understand कि ये हर किसी के साथ में होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। आपके सामने एग्जाम्पल है, ये आज मेरे साथ क्लास में हुआ था, ये मेरे साथ आज ही क्लासरूम के अंदर हुआ है। तो क्या मैं चिंता करने में लग जाऊं? अगर मैं चिंता करूंगा तो मैं आपको ये सारे वर्ड्स नहीं बता पाऊंगा जो मैं आपको बता पा रहा हूं। इसीलिए आपको अपने ब्रेन को यूज दिस दिस मशीन, यूज दिस मशीन एज ए पावर, एक ताकत के रूप में यूज करो। लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस सेट करो, लॉन्ग टर्म गोल सेट करो। मैं पक्का कहता हूँ फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप चलोगे भी ना रास्ते में, वॉक भी कर रहे होगे ना, विग्रस वॉक कर रहे होगे, तो वर्ड्स आपके दिमाग में ना अपने आप क्लिक किया करेंगे, अपने आप वो वर्ड्स आपके माइंड में हिट किया करेंगे। और आप कहोगे सर आनंद, मतलब ऐसा आनंद की स्थिति में पहुंच जाओगे, यूफोरिया में पहुंच जाओगे, कभी भी तनाव, कभी भी टेंशन, कभी भी चिंता आपको नहीं होगी। ऐसी स्थिति आपको अचीव करनी पड़ेगी। वो अचीव कैसे होगी? बहुत बार गिरोगे, बहुत बार वर्ड्स भूलोगे, बहुत बार फील करोगे डिप्रेस्ड, लेकिन फील आज के बाद डिप्रेस नहीं करना है। अपने माइंड को समझा देना भाई तू कितना भी कर ले, मैं लेट डाउन नहीं होऊंगा, मैं डेली प्रैक्टिस करूंगा, मैं एक लॉन्ग टाइम रिजल्ट के लिए वेट कर रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म में मेहनत करूंगा, लॉन्ग टर्म में मेहनत करूंगा, तो ऑब्वियसली आई विल बी एबल टू क्रैक माई एग्जाम। ऐसा आपको फील लेकर के चलना है। और जो भी बच्चे वोकैब भूलते हैं ना, आज के बाद चिंता नहीं करनी है। वोकैब भूलना, वोकैब नहीं याद होना, वर्ड्स का भूलना नेचुरल प्रोसेस है। कितनी सारी चीजें होती है, सब थोड़ी याद हो जाएंगी। अगर सभी याद हो जाए तो हम भगवान बन गए, फिर तो हम लोग, फिर तो हम चमत्कारिक पुरुष में आने लग गए। हम तो, हमारा तो लेवल ही अलग हो चुका है। तो बस समझो इतनी सी बात कि परेशान मत हो, हार मत मानना, और खासकर इसको हार मत मानने देना। इस मशीन को, इस इंस्ट्रूमेंट को अपने कंट्रोल में रखो, इसे रेस्ट्रेन करो, नियंत्रित करो, इसके ऊपर लगाम लगाओ,
और बस मेहनत करते करते चले जाओ, एक दिन पक्का आपका सिलेक्शन होगा। और फिर जो आपकी पेरेंट्स की आंखों में जो आंसू होंगे ना, खुशी के आंसू होंगे, आपकी जितनी भी पीड़ाएं आपने सही होगी ना, जो भी कष्ट आपने सहे होंगे ना, वो कष्ट, वो पीड़ाओं का जो आनंद आपको उस दिन आपके सामने आएगा। आप बोलोगे कि सर ये जो अब जो मुझे चीज मिली है ना, आपने जो जो बातें बोली थी मैंने सारी मान ली, लेकिन आज जो मुझे चीज उस वजह से मिली है ना, जो मैं अपने पेरेंट्स की आंखों में देख पा रहा हूँ ना, उसका मजा सर है ना, मैं आपको बता भी नहीं पा रहा हूँ। और आप नहीं बता पाओगे, मैं बता रहा हूँ आपको। जब ये चीज आपके सामने होगी, आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि उस समय भी आपका माइंड आपके कंट्रोल से बाहर होगा, वो इमोशनली ड्रेन होगा उस समय, वो हैप्पीनेस की वजह से होगा। बट अभी जो होता है ना लेट डाउन, ये होता है बिकॉज हम लोग खुद को वीक महसूस करवाते हैं। वही हमें नहीं करवाना है। हमें पकड़ बना लो, पकड़ बना लो कि बस मुझे यही करना है। कितना भी गिरूं, कितना भी थमूं, कितना भी रुकूं, कितना भी मेरा दिमाग बोले कि नहीं हो रहा है, मुझे इसको बोलना है कि तू हट, मैं अपने काम पे अटल हूं, इंडिस्पेंसिबल वर्क है ये, मुझे ये टास्क पूरा करना है, क्योंकि यहाँ मेरे पेरेंट्स की जो ड्रीम्स हैं वो वेट कर रहे हैं। तो आज के बाद इसको लेट डाउन मत होने देना, वो कह पे मेहनत करो। भूलना एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लेते हैं। होस्टाइल। होस्टाइल मीन्स शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना, वहां पर आता है होस्टाइल। चार वर्ड्स हमारे पास में है। फ्रेंडली मित्रतापूर्वक होता है। एमिएबल बड़ा ही मित्रतापूर्वक होता है। सपोर्टिक सपोर्टिव बड़ा ही सहायक होता है। और एंटागोनिस्टिक क्या होता है? जो द्वेष की भावना रखता है आपसे, जो आपके एंटी में है, उससे बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। और हॉस्टाइल के लिए बिल्कुल सिमिलर वर्ड ये बनेगा, एंटागोनिस्टिक। इस बात को नोट करना। भाई अगर हॉस्टाइल वर्ड कहीं पर आ रहा है, तो उसका सिमिलर कैटेगरी का जो वर्ड होगा वो एंटागोनिस्टिक होगा। फ्रेंडली नहीं हो सकता, एमिएबल नहीं हो सकता, सपोर्टिव नहीं हो सकता। ठीक है। अब हॉस्टाइल, मैंने जब पहले एक बार बताया था आप लोगों को कि हॉस्टाइल वर्ड को अगर आप रिमेंबर करना चाहते हो, याद करना चाहते हो, तो हॉस्टाइल वर्ड में आप एक बात को नोट करना कि कोई बिहेवियर है किसी का। आप कहीं जाते हो, आप देखते हो भाई वो व्यक्ति आपसे कैसा व्यवहार कर रहा है, किस तरीके से वो आपसे बातचीत कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोग कहीं एक नई जगह पर पहुंचते हो, तो नई जगह पर वैसा आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। आप देखते हो भाई लोगों की आपके प्रति भावनाएं अलग होती है, तो वो जो व्यवहार होता है वो होता है शत्रुतापूर्ण, है ना। शत्रुतापूर्ण होता है, उसे बोलते हैं होस्टाइल। ठीक है। बात को नोट करना। फ्रेंडली के लिए दो बात नोट करना। फ्रेंडली है जो, वो जेनियल है। और कंजेनियल भी उसी के लिए वर्ड आता है। ठीक है। ये मित्रता के लिए वर्ड आते हैं दोनों, जेनियल कंजेनियल। मित्रता पूर्वक कोई रवैया रखता है, उसके लिए हमारे पास में वर्ड आते हैं जेनियल और कंजेनियल। लेकिन ध्यान रखना क्या पड़ेगा, जैसे जेनियल और कंजेनियल है, इसको काइंड से मत काउंट करना, क्योंकि काइंड एक अलग वर्ड है और जेनियल कंजेनियल अलग वर्ड है। वो फ्रेंडली के लिए हमारे पास में वर्ड यूज होते हैं। ठीक है। तो कई बार आ जाएगा भाई काइंड क्या है, तो काइंड में जेनियल उठा के डाल दो, नहीं मत डालना, वहां गड़बड़ हो जाएगी। फिर हमारे पास में वर्ड आता है एंटागोनिस्टिक। और जैसे मैंने बताया भाई, एंटागोनिस्टिक वर्ड हमारे पास में जो है वो शत्रुतापूर्ण व्यवहार के लिए आता है, होस्टाइल के लिए आता है। तो वैसे ही हमने बोला, आज पढ़े भी हमने भाई, द्वेषपूर्ण जो है, द्वेषपूर्ण जो व्यवहार करते हैं
उसके लिए हमारे पास में ये वर्ड्स आते हैं, द्वेषपूर्ण होते हैं। तो उसके लिए दो वर्ड हमने पहले ही पढ़े, एक पढ़ा malevolent, एक पढ़ा malicious। ठीक है, तो ये द्वेषपूर्ण के लिए दोनों ये वाले वर्ड्स आते हैं। और सपोर्टिव तो हो ही गया भाई, कोई व्यक्ति अगर जेन्युइन है, कंजेनियल है, फ्रेंडली है, तो वो क्या होगा, आपका सपोर्ट करेगा, वो ऑब्वियसली क्या होगा, वो सपोर्टिव होगा, है ना। तो देखो, ये जो हमने आज अभी तक प्रैक्टिस किया है, इसी को हम आगे कंक्लूड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे पास क्वेश्चंस बहुत पेंडिंग पड़े हैं, हम अभी 11वें नंबर पे क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। इसके बाद हमारे पास में अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास 9 से 10 क्वेश्चन हमारे पास में और पड़े हैं। तो ये जो हमारे पास में चल रहा है आज, हमारा इसका पार्ट सेकंड हो गया है। ये वो बच्चे भी, उन बच्चों के भी काम में आएगा जो बच्चे जेन्युइनली प्रिपरेशन अभी आगे करेंगे, कभी भविष्य में भी वो इसको वॉच करेंगे, तो बहुत सारी नई चीज़ें इनको वहाँ से सीखने को मिलेगी, है ना। तो वोकैब और वर्ड्स पे अपना काम करते रहो, मेहनत करते रहो। पहला पार्ट जाके देख लेना, पहले पार्ट में बहुत सारी बातें होंगी, जो सेकंड पार्ट में उनमें से कुछ बातें हम लोग रिपीट करते हैं, कुछ बातें हम लोग रिपीट करते हैं फर्स्ट पार्ट से उठाकर ही, जिससे क्या होता है कि आपने जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा वो आपके सेकंड पार्ट में एटलीस्ट आपके पास में आना चाहिए। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में वो बात आनी चाहिए कि जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बात पढ़ी और सेकंड पार्ट में जो मैंने बात पढ़ी वो, उसमें क्या फर्क था, है ना। तो आपको याद भी होता जाएगा, वो फिर याद मेमोरी में आएगा आपके। एक कल एक बात पे विवाद हुआ, मैंने एक वर्ड लिखा था ब्रिटल। देखो, ब्रिटल का एक्चुअल में वर्ड होता है मजबूत पर टूटने लायक। बात को समझना आप, बात, ब्रिटल वर्ड दो तरीके से काम करता है। एक तो मजबूत के रूप में भी काम करता है, भाई मजबूत है कोई चीज, वहां भी काम करता है। एक अगर कई बार आपके पास वर्ड आएगा फ्रेल या डेलिकेट, वहां पर भी ये आपके पास में काम करता है इस तरीके से। लेकिन एसएससी ने अपने कई बार प्रीवियस एग्जाम्स में इस वर्ड का जो यूजेस किया है वो अपन को समझना पड़ेगा। कई बार ब्रिटल को इन्होंने यूज किया है मजबूत पर टूटने लायक के सेंस में, और वहां पर इन्होंने इसको सॉलिड माना है, इसको मजबूत माना है। साइंटिफिकली भी ये जो वर्ड होता है ब्रिटल, वो ब्रिटल वर्ड रहता है अपने पास में मजबूत के सेंस में और रोबस्ट के सेंस के ऊपर। ये क्वेश्चन मैंने वापस लिया, चेंज किया, हमारे अपने टैब के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। बट मैं यही कहता हूँ कि बच्चों, जब तुम लोग कमेंट करते हो ना यार, थोड़ा सा मर्यादा रखा करो। आप 35 साल के 40 साल के आदमी से कोई बात बोल रहे हो तो उसका थोड़ा सा बिहेवियर भी आपका वैसा होना चाहिए। मैं कोई 20 साल का बच्चा थोड़ी हूँ, आपका फ्रेंड थोड़ी हूँ, जो आप ऐसे ही आके यहाँ पे गालियां कमेंट में लिखते हैं, आप ऐसे गलत शब्द लिखते हैं। ये आपकी अपब्रिंगिंग बताता है, मेरी अपब्रिंगिंग नहीं बताता। ये आप जो भी काम करते हैं वो आपकी अपब्रिंगिंग बताता है, आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं, किस तरीके से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये बहुत जरूरी बात है समझना कि आप कितने सारे टीचर से आप लोग पढ़ते होंगे, कितने सारे टीचर से आपका वार्तालाप होता होगा। आप क्या हर एक टीचर को जाकर के गलत शब्दों का उपयोग करते हो क्या? ये आपकी अपब्रिंगिंग बताएगा कि आप किस तरीके से शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। ये आपका ही जो जिस तरीके से आप बड़े हुए हो, जिस व्यवहार में पले हुए हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे जुड़े हैं जो कितने बढ़िया बच्चे हैं, कितने बढ़िया बच्चे हैं आप देखो। हम ये कोई 7,000 बच्चे पागल थोड़ी हैं जो जुड़े हैं अभी तक, हैं। और आप दो लोग ही होशियार हो क्या? आप इस बात को समझने का प्रयास करो, कमेंट के अंदर अपनी लैंग्वेज अच्छी रखो। ये आपको ही आगे जाके आपके ही पेरेंट्स का नाम लेकर के जाता है। ठीक है, तो बाकी तो आजकल जैसा जनरेशन है, ज़्यादा कुछ क्या ही बोले। ठीक है, जय श्री राधे भाई सभी को। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मेहनत करते रहो, नेगेटिविटी तो चलती रहेगी, है ना। हाँ, और सबसे अच्छी बात है देखो, बहुत से लोग मिलेंगे जो नेगेटिव बातें ही करेंगे। बहुत से लोग हमारे भी कम्युनिटी टैब के अंदर आते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, गलत बातें बोलते हैं। उनको इग्नोर किया करो। आप भी ऐसे लोगों को इग्नोर करो जो नेगेटिव बातें करते हैं। लाइफ के अंदर भी ऐसे लोगों को इग्नोर करो जो नेगेटिव बातें करते हैं, क्योंकि आपका टारगेट होना चाहिए मूव अहेड इन लाइफ, जीवन में आगे बढ़ने का, ना कि पीछे आके गिरने का। ठीक है, तो ये बातें नोट करके अपन को चलनी है। पॉजिटिव एटीट्यूड में रहो,
स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बस बिंदास रहो। जय श्री राधे।